जय माता दी बंधु। आज मैं आपके लिए एक ऐसा रहस्यमयी वीडियो लेकर आया हूँ जिससे आप लोग अनजान हैं। आज मैं कथा सुनाने वाला हूँ माता कामाख्या देवी का। आखिर कामाख्या देवी की पूजा क्यों होती है, इसके बारे में संपूर्ण कथा आज आपको मैं सुनाऊंगा। दोस्तों, कामाख्या देवी का रहस्य बहुत अनुपम है। इसके बारे में जानने से पहले आप हमारे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, तो ही आपको समझ में आएगा। असम की राजधानी दिसपुर के समीप गुवाहाटी नामक प्रदेश है। उससे 8 किलोमीटर दूरी पर कामाख्या नाम का प्रदेश है। कामाख्या से 10 किलोमीटर दूरी पर नीलाचल पर्वत पर इस मंदिर का निर्माण किया गया है। यह मंदिर माता सती के प्रतीक स्वरूप है। इस मंदिर के उल्लेख में तांत्रिक महत्व बताया गया है। माँ सती के 51 शक्तिपीठ में से यह कामाख्या में आया हुआ शक्तिपीठ का सबसे ज़्यादा महत्व बताया गया है। इसके अंदर माता सती यानी माँ भगवती की महामुद्रा का निर्माण किया गया है। इस मंदिर को तंत्र मंत्र सिद्धियों के लिए श्रेष्ठ स्थल माना जाता है। देश के शक्तिपीठों में से एक इसे महाशक्तिपीठ माना गया है। माता अपने भिन्न भिन्न स्वरूपों में अनेक जगह पर निवास करती हैं। उसी स्वरूप में एक शक्तिपीठ इस कामाख्या देवी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। देश के अन्य महाशक्तिपीठों में हिंगलाज की भवानी माँ, कांगड़ा की ज्वालामुखी, सहारनपुर की शंकराभरी देवी, विंध्याचल की विंध्यवासिनी देवी का समावेश होता है। ये सारे महान शक्तिपीठ तंत्र मंत्र तथा योग साधना के लिए सर्वोच्च स्थल है। ऐसा माना जाता है कि इन महान शक्तिपीठों में जो भी व्यक्ति 3 बार दर्शन कर ले उन्हें मोक्ष मिल जाता है। पूर्व काल के इतिहास के अनुसार भगवान विष्णु ने माता सती के अपने चक्र से 51 भाग किए थे, क्योंकि वह भगवान शिव का मोह माँ सती के प्रति भंग करना चाहते थे। तब उनके 51 भाग जहाँ जहाँ गिरे वह सब 51 शक्तिपीठों के नाम से जाने गए और उस 51 भागों में से माता की योनि इस कामाख्या में गिरी थी। इसीलिए यह माता की योनि की पूजा की जाती है। माता की योनि होने के कारण यह माता रजस्वला भी होती हैं। यहाँ पर हर महीने 3 दिन के लिए अम्बुवाची मेला लगता है। मेले के इन 3 दिन के दौरान इसके पास से बहती हुई ब्रह्मपुत्र का पानी 3 दिन के लिए लाल रंग का हो जाता है। कहते हैं कि माता कामाख्या देवी के 3 दिन के मासिक धर्म के कारण इसका पानी 3 दिनों के लिए लाल रंग का हो जाता है। कामाख्या देवी मंदिर का रहस्य। मान्यता है कि माता के 3 दिन के मासिक धर्म के दौरान मंदिर के अंदर सफ़ेद रंग का कपड़ा रख दिया जाता है और इस 3 दिन मंदिर को बंद करके रखते हैं। 3 दिन बाद जब मंदिर खोला जाता है तब वह सफ़ेद रंग का कपड़ा लाल रंग का हो जाता है। इस कपड़े को अम्बुवाची वस्त्र कहा जाता है और भक्तों को यह वस्त्र प्रसाद के रूप में दिया जाता है। यहाँ पर माता सबकी मनोकामना पूर्ण करती हैं। मनोकामना पूरी करने के लिए यहाँ कन्या पूजन व भंडारा कराया जाता है। इसके साथ ही यहाँ पशुओं की बलि भी दी जाती है, लेकिन यहाँ मादा जानवरों की बलि नहीं दी जाती है। काली और त्रिपुर सुंदरी देवी के बाद कामाख्या माता तांत्रिकों की सबसे महत्वपूर्ण देवी हैं। कामाख्या देवी की पूजा भगवान शिव के नववधू के रूप में भी की जाती है, जो कि मुक्ति को स्वीकार करती हैं और सभी इच्छाएं पूर्ण करती हैं। मंदिर परिसर में जो भी भक्त अपने मुराद लेकर आता है उसकी हर मुराद पूरी होती है। इस मंदिर के साथ लगे एक मंदिर में जो आपको माँ की मूर्ति विराजित मिलेगी, जिसे कामा देवी मंदिर कहा जाता है। माना जाता है यहाँ के तांत्रिक बुरी शक्तियों को दूर करने में भी समर्थ होते हैं। हालांकि वह अपनी शक्तियों का इस्तेमाल काफ़ी सोच विचार कर करते हैं। कामाख्या के तांत्रिक और साधु चमत्कार करने में सक्षम होते हैं। कई लोग विवाह, बच्चे, धन, दूसरी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कामाख्या की तीर्थ यात्रा पर जाते हैं। कामाख्या मंदिर 3 हिस्सों में बना हुआ है। पहला हिस्सा सबसे बड़ा है, इसमें हर व्यक्ति को नहीं जाने दिया जाता है। वही दूसरे हिस्से में माता के दर्शन होते हैं। यहाँ एक पत्थर से हर वक्त पानी निकलता है। माना जाता है 3 महीने के 3 दिन माता रजस्वला होती हैं। इन 3 दिनों तक मंदिर के पट बंद रहते हैं। 3 दिन बाद दोबारा बड़े ही धूमधाम से मंदिर के पट खोल दिए जाते हैं। इस जगह को तंत्र साधना के लिए सबसे महत्वपूर्ण जगह मानी जाती है। यहाँ पर साधु और अघोरियों का तांता लगा रहता है। यहाँ पर अधिक मात्रा में काला जादू भी किया जाता है। अगर कोई व्यक्ति काला जादू से ग्रसित है तो वह यहाँ आकर इस समस्या से निजात पा सकता है।
एक और कामाख्या मंदिर देवी का रहस्य है कि कामाख्या माता तांत्रिकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण देवी हैं। माता की मूर्ति इस मंदिर के बाजू में बनाए गए मंदिर में रखी गई है। इस मंदिर को कामदेव मंदिर के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि प्राचीन काल में एक असुर राक्षस नरकासुर था। वह बहुत घमंडी था। एक बार वह कामाख्या को अपनी पत्नी के रूप में पाने का दुस्साहस कर बैठा। कामाख्या माता ने उससे कहा कि तुम अगर एक ही रात में इस नीले पर्वत की पहाड़ियों पर चारों दिशाओं में 4 सोपान पथों की रचना कर दो और कामाख्या मंदिर की स्थापना कर दो तथा साथ में एक विश्राम गृह बना दो तो मैं तुम्हारी पत्नी बनने के लिए तैयार हूँ, और अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। उस असुर ने घमंड के कारण उस रात में 4 सोपान पथों का निर्माण कर दिया और विश्राम गृह भी बना दिया। तब माता के मायावी मुर्गे ने आकर रात्रि खत्म होने की सूचना दे दी। इस तरह एक ही रात में काम न होने पर माँ ने उसका वध कर दिया। सती स्वरूप में माँ कामाख्या देवी का मंदिर विश्व में सबसे उत्तम कौमारी तीर्थ भी माना जाता है। इस शक्तिपीठ में कौमारी की पूजा की जाती है। इस मंदिर में सभी धर्म जाति की कौमारियाँ पूजनीय हैं। कोई जाति का भेदभाव नहीं है। इस महाशक्तिपीठ में माँ की योनि की पूजा की जाती है। जब भगवान शंकर माँ सती के मोह में अपना भान भूल गए तब भगवान विष्णु ने अपने चक्र सुदर्शन से देवी सती के 51 भाग कर दिए थे और फिर देवी के 51 भाग के टुकड़े जहाँ जहाँ गिरे वह शक्तिपीठ बन गया और 51 शक्तिपीठों में से एक माँ की योनि भी यहाँ पर गिरी थी। तभी से यह शक्तिपीठ माँ योनि की पूजा करने का महत्व है। माता कामाख्या देवी का मंदिर का रहस्य की बात करें तो यहाँ पर देवी की योनि की पूजा तो होती है पर साथ ही तांत्रिक गतिविधियाँ भी ज़्यादा होती हैं। यह स्थान पर जगह जगह पर सबसे ज़्यादा साधु अघोरी तथा तांत्रिक तंत्र शक्तिशाली साधना करते हैं। जिन पर काला जादू का साया है तो वह यहाँ स्थान पर आकर मुक्त हो सकते हैं। अब आप जान ही गए होंगे कामाख्या देवी के बारे में कि क्या उसका रहस्य है और कितना इस शक्तिपीठ का महत्व है। कहते हैं इस मंदिर में अगर कोई 3 बार दर्शन कर लेता है तो वह मोक्ष का भागीदार बनता है। मित्रों, ये थी कामाख्या देवी की थोड़ी छोटी सी कहानी। अगर आपको पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो की जानकारी मिलती रहे। मित्रों, अब लेते हैं आपसे इजाज़त। मिलेंगे फिर ऐसे ही खास जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।